जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या चौथे का भाग 8 और 9 का हल कराऊंगा, वह भी बहुत आसानी तरीके से। तो कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो चलिए लिखेंगे। सबसे पहले लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। अब देखिए इसके बराबर लाना है तो इसका ब्रैकेट खोल देंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। इसी प्रकार प्लस है तो प्लस लगा देंगे और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक पास कर लेते हैं, और देखिए कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अब प्लस 2 और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ लिख दे 1 अपॉन कोसेक और इंटू कोसेक है ये है, प्लस कोसेक तो ले लिए हैं, सेक क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2। और देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो लिख देंगे 1 अपॉन सेक इंटू सेक। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 यहाँ पर है 1, और प्लस कॉट स्क्वायर ए है प्लस, देखिए कॉसेक ए से कॉसेक ए खत्म, कॉसेक ए से कॉसेक ए खत्म, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और सेक ए से सेक ए खत्म। अब देखिए 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7, 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7, तो लिखेंगे 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें यही सिद्ध करना था। देखिए 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मैंने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया तो आसानी से हमारा आंसर आ गया। और हमें यहाँ पर लिख देते हैं, पता होना चाहिए, जैसे क्या है यहाँ पर हमने लिखा, कहाँ गया, कॉसेक स्क्वायर कॉट लिख दिया ना, 1 प्लस कॉट ये लिख दिया, किसकी जगह लिखा था, सेक ए की जगह लिखा था सेक स्क्वायर। तो क्या होता है सेक स्क्वायर ए, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, क्या क्या दिया था, क्या लाना था, तो साइन कॉस इसको ले लिया, उसके बाद हमने 1 प्लस कॉट किसका लिख दिया, सेक को लिख दिया। तो सेक को हमने क्या लिखा 1 प्लस कॉट, तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे, तो 1 1 है और माइनस अब स्थानांतर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ से हमने इसको प्राप्त किया, आपको यह पता होना चाहिए। इसी प्रकार हमने और क्या किया, 1 प्लस 10 लिखा, 1 प्लस 10 किसको लिख दिया, सेक को 1 प्लस 10 लिखा, और कोसेक को 1 प्लस कॉट लिखा, कोसेक को 1 प्लस कॉट लिखा। तो ये फार्मूला नहीं होता है, गलत कर दिया हमने, क्योंकि
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हमने कोसेक का मान प्राप्त किया, कोसेक स्क्वायर ए का मान प्राप्त किया, तो क्या है 1 प्लस कॉट ए। यहाँ से हमने मान लिख दिया, कोसेक स्क्वायर का यहाँ दिया था तो 1 प्लस कॉट ए लिख दिया, यहाँ से आया कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, मैं ऊपर गलत कर दिए थे, कोई नहीं, गलती हो जाती है। अब देखिए सेक स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 10, तो इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हमने सेक स्क्वायर ए का मान प्राप्त किया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दिया सेक स्क्वायर की जगह यहाँ से। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए, मैंने बेसिक पार्ट में इसको कई बार बताया है। ठीक है, और ए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता भी दिया। अब देखिए कह रहा है 9वां क्वेश्चन कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर है 1 प्लस 10 ए प्लस कॉट ए के। कह रहा है संकेत वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करते। तो चलिए सॉल्व कर देते। देखिए कॉसेक ए लिखेंगे सबसे पहले बायां पक्ष लेने का, देखिए कोसेक ए है तो इसको लिख देंगे, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो लिख देंगे 1 बट्टा में साइन ए माइनस साइन तो साइन ही है। अब इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब देखिए इस 1 और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो साइन ए का 1 से भाग देंगे तो साइन ए ही रहेगा, और साइन से साइन में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार यहाँ भी कॉस ए और 1 का लॉसा लेंगे तो आ जाएगा कॉस ए, और कॉस ए का कॉस से में भाग देंगे तो 1, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। कॉस ए का 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए का 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा कॉस ए, और कॉस ए का गुणा कॉस ए से कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए है ये है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए है ये है, कॉस ए है ये है। अब देखिए दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, एक साइन से एक साइन कटा, एक कॉस से एक कट, एक साइन से एक साइन कटा, एक कॉस से एक कॉस कटा, तो क्या बच गया कॉस ए साइन ए। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बायां पक्ष लेने पर, दायां बायां पक्ष हो गया, लिख देते हैं दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष लेते हैं तो क्या है 1 10 को क्या लिख सकते हैं 10 को क्या 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉट नहीं लिखेंगे, साइन ए बट्टा में कॉस ए लिख देते हैं, और कॉट ए को क्या लिख देंगे कॉस ए बट्टा में साइन ए। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एक तो एक है ये है, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए साइन ए। अरे यार नीचे लिखना चाहिए, चलिए ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए साइन ए,
अब देखिए कॉस ए साइन ए का भाग कॉस से देंगे तो कॉस से कॉस खत्म और साइन बचेगा। तो साइन से साइन में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन से साइन में गुणा करेंगे, साइन से साइन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए कॉस से साइन ए का भाग साइन से देंगे तो साइन खत्म, कॉस बचेगा और कॉस से कॉस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। चलिए हमारा गलत नहीं हुआ। देखिए अब ऊपर का गुणा एकदम नीचे वाले से, ऊपर का गुणा एकदम नीचे वाले से और बीच का गुणा बीच वाले से, बीच वाला नहीं होता है तो नीचे ही लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, और इसका गुणा 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हमारा दायां पक्ष भी आ गया कॉस ए साइन ए और यहाँ पर भी आ गया साइन ए कॉस ए। तो लिख देंगे बायां पक्ष क्या आया, कॉस ए साइन ए। इसी प्रकार हमारा आया साइन ए कॉस ए। इधर उधर लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुणे 2 कीजिए तब भी 4 आएगा, नहीं 2 गुणे 3 कीजिए तब भी 6 आएगा और 3 गुणे 2 कीजिए तब भी 6 आएगा। और ये आएगा हमारे पास दायां पक्ष के बराबर, दायां पक्ष के बराबर लिख देंगे इति सिद्धम, जिसे अंग्रेजी में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के भाग 10वें के हल के साथ। उसके बाद हम अध्याय 9 पढ़ेंगे जो क्या है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, यानी कि जो त्रिकोणमिति हमने पढ़ा है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, उसके बाद कॉस थीटा आधार बट्टा क और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो इसका प्रयोग होगा अध्याय 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के भाग 10 के हल के साथ।